कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी जो भुजा है ए डी भुजा के बराबर है। ए सी भुजा देखो यहाँ पर फोटो बनाए हैं, हम चित्र बना दिए हैं। ए बी सी डी मतलब ऐसे होना चाहिए ए बी सी डी, बट ऐसे बनाया हुआ है। तो ए डी बी सी जो चतुर्भुज है इसमें ए सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है, दिया है, लिखेंगे दिया है ए सी बराबर ए डी। ठीक है, पुनः कह रहा है ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी लाइन जो है तो ये बड़ा सा जो कोण था इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ऐसे लिख देंगे कोण बी ए डी, देखो बी ए डी और सी ए बी इतना जो है इतना के बराबर है। तो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए सी बी त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ठीक है, तभी हम लोग इसके पहले अभिगृहित पढ़े थे यस यस या ए यस। ठीक है, तो देखा जाए कि इसमें अगर वो रूल फॉलो करते होंगे तब तो ठीक है, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा त्रिभुज है ए बी सी से। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज देखो एक नंबर और दो नंबर, दो को त्रिभुज दिख रहा है। तो पहले वाले नंबर त्रिभुज में ऑलरेडी आपको दिख रहा है ए डी बराबर है ए सी के, और ये बात हमने नहीं कहा, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ए सी बराबर ए डी। ठीक है, और देखिएगा एक कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये भी बात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नोट करेंगे कि डी ए बी इक्वल टू सी ए बी, ये कोण है ना, तो ये दोनों लाइन दिया हुआ है, कह देंगे दिया है। और देखो इस त्रिभुज को बनाने के लिए यह भुजा और इस त्रिभुज को बनाने के लिए यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जब तीन को हमको कंडीशन मिल गए, यानी दो भुजाएं और एक कोण से मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। ए सी क्यों, रीजन क्या है? तो इसके पहले हमने अभिगृहित पढ़ा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी यस से। आपको अभिगृहित बताया गया है, पहला अभिगृहित कि किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इनकी यह भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, और यह कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ बनाए फोटो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिनमें कह रहा है कि ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, जिनमें ए डी यह लाइन बी सी लाइन के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। पुनः कह रहा है डी ए बी यह बड़ा सा जो कोण है, ये जो लाइन नहीं अगर खींचे होते हैं, यह कोण जो है ए बी सी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि त्रिभुज ए बी डी, इसमें दिख रहा है ए बी डी, अब हम इसको मिला देते हैं। तो देखो
ए बी डी ये वो त्रिभुज दिख रहा है, इसके सर्वांग समय बी ए सी सर्वांग समय यह प्रूफ करना है। ठीक है, जब प्रूफ करते हैं यहाँ पर लिखिए हल। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, अब देखो जब हम ए बी डी ले रहे हैं त्रिभुज, ये बताओ यह कोण क्या नाम है उसका, बी ए डी बराबर किसके है भाई, तो जब हम यह ले रहे हैं तो यहाँ के कोण के बराबर है ना, ए बी सी के। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जब इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं तो इस त्रिभुज में यह भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है ना, तो एक भुजा भी मिल गई, क्या नाम है, ए बी बराबर, ये भी हम नहीं कहे, दिया हुआ है, तो तुम यहाँ लिख सकते हो दिया है। ठीक है, एक वो अपने मर्जी से लिखेंगे। देखो यहाँ जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो यह भुजा रहा है, और जब इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तब वही भुजा होता नहीं, तो कहो ए बी बराबर बी ये बताओ इसमें दो भुजा एक कोण मिल गए, तो जब दो भुजा एक कोण बराबर मिल गए तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय है त्रिभुज ए बी डी के यस से ये वाला तो विपरीत पढ़े हो ना, तो इनके कारण यह दोनों त्रिभुज सर्वांग समय है। ठीक है, तो इसी में 3 प्रश्न सिद्ध करने के लिए दिया है, तो दूसरा कह रहा है कि सिद्ध करके बताओ दूसरा पॉइंट कि बी डी बराबर ए सी। इसमें देखो बी डी जो है ए सी के बराबर है, ये भी बताना है, तो ये तो ठीक है। देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो तो सर्वांगसम होने का यह मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, एकदम ओवरलैपिंग करते हैं, यानी एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दो। जैसे ये बुक है 9th का बुक है, मैथ के 9th का बुक है एनसीईआरटी का, तो इसी प्रकार का एक बुक लेकर आओगे इसी के ऊपर रख दो तो दूसरा बुक इससे बड़ा और इससे पतला नहीं होगा, सेम इसी साइज का होगा, तो दोनों बुक एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, इसका मतलब तीनों कोण और इनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ पर कहा है दूसरा पॉइंट कि तुम बताओ कि ए सी बराबर बी डी है, यह सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे यदि त्रिभुज अभी भी यहाँ लिखे है ना, त्रिभुज ए बी सी अगर सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, तो सी पी सी टी के नियम से, भाई मतलब सीपीसीटी का मतलब क्या है, सर्वांग समता के नियम से। जो हम सर्वांग सम के नियम पढ़ रहे हैं तो सर्वांग समता के क्या नियम कह रहा है कि अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। तो इनकी देखो अब इस त्रिभुज में यह कोण और इस त्रिभुज का यह कोण बराबर है ना, तो इसके सामने की भुजा यह है और इस कोण के सामने की भुजा यह है, तो हम लिख देंगे कि ए डी जो है अरे ए सी जो है बी डी के बराबर होगा। ठीक है, बस इतना बताना था। इसका तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कोण की बात करो भाई, कोण है ए बी डी इक्वल बी ए सी, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो ढूंढो तो ए बी डी तो थोड़ा सा इतना, और बी ए सी इतना, तो बताओ ये तो उसी त्रिभुज में इसी त्रिभुज के कोण है, तो इसी में कह दो
सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः अब यह जो बात कर रहा है BAC कोण BA ये बराबर हो जाएगा ABD के, यह भी सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कार्य करना होगा। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर, देखो AB एक लाइन खींचे हैं, तो AB पर बराबर लंब रेखाखंड है, यानी 2 बराबर लंब रेखाखंड है। तो इस पर 2 लंब रेखाखंड, लंब तब माना जाएगा कि कोई रेखा इस पर आकर 90 अंश के कोण बना दे, तब लंब रेखा कहलाता है। तो एक रेखा यह खींचे, इस पर 90 का कोण बनाया, और एक इधर से खींचे हैं जो यहाँ पर 90 का कोण बनाया। और एक बात ही कहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना कि बराबर लंब रेखाखंड है। अरे यार, बराबर लंब रेखा खंड है या रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर पुनः कह कि सिद्ध करो को CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो CD तो दिख नहीं रहा है, तो चलो इनको हम C कह देते हैं, इनका नाम D दे देते हैं। पिक्चर दिया हुआ है बुक में, अगर इसको हम इससे मिला देते हैं, मिला दिए, तो देखो AB को, यह रेखा AB को कहीं ना कहीं काट रहा है, तो जहां भी काट रहा है तो हमको ये सिद्ध करना है कि OB बराबर OA। क्या सिद्ध करना है? OB बराबर OA। ठीक है, तो तुम देखो तो यह 2 त्रिभुज बन गया। बहुत अच्छा, गुड। आओ यहाँ हल करते हैं, यहाँ पर हल कर देते हैं। तो दोनों त्रिभुज को उठा लो, त्रिभुज BOC तथा क्या है DAO, त्रिभुज DAO में। ठीक है, अब बताओ इस त्रिभुज में यह भुजा यानी DA BC के बराबर है ना, ये तो दिया हुआ है। अब बताओ यह 90 अंश का कोण है ना, तो कहोगे ना कोण A बराबर कोण B इक्वल टू, अब बताओ शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखोगे कि कोण AOD इक्वल टू कोण OBC। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, तो 3 को मिल गए, तो लिखो त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? BOC के। क्यों है? AS से एंगल, तो देखो इसका 2 एंगल और 1 साइड इक्वल है ना, तो बराबर हो गया। तो तुम जानते हो CPCT के नियम से, यानी सर्वांग समता के नियम से, यहाँ लिखोगे सर्वांग समता के नियम से। तो क्या भाई, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है, तो बताओ यह इतना बराबर नहीं होगा, तो लिख देंगे कि OB बराबर OA समद्विभाजित हो रहा है, 2 बराबर भागों में कट रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएंगे। लिखिए, देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। L M 2 समांतर रेखा एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो कह रहा है जिन्हें समांतर रेखा PQ
एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करती है। अब देखो दो लाइन और खींचते हैं इसी पर, जो दोनों लाइन ये पी क्यू जो है, पी क्यू ये दोनों भी समांतर हैं, यानी यल यम, यल पैरेलल यम और पी पैरेलल क्यू है। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़िए। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एबीसी इसमें कहाँ दिख रहा है जी? चलो ले, यहाँ ए जो जहाँ काट रहा है यहाँ पर नाम दिया ए बी सी और डी। तो सिद्ध करने के लिए दे रहा है, सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है सी डी डी ए के। ठीक है, तो जब हम इसको इसमें मिलाएंगे तब भी ना होगा। तो चलो मिला दिया गया, तो एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज। ठीक है, अब देखो हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए से। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या डिफरेंस है। बात यह है कि यहाँ लिख देते हैं, अगर यल पैरेलल यम है और पी पैरेलल क्यू है, तो बताओ यह इसके समांतर है, यह लाइन इस लाइन के समांतर है, तो यह इसके बराबर भी होगा। और यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इतना भाग इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आओ लिखो यहाँ पर बी सी बराबर ए डी और ए बी बराबर सी डी। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं। ये क्या है भाई? समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अब देखो तो दोनों में है उभयनिष्ठ है, ए सी बराबर ए सी, उभय निष्ठ, निष्ठ लाइन है। ठीक है, तो लिख दो अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है ए सी डी के। लेकिन क्यों भाई यहाँ यस 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 का यूज करेंगे, साइड साइड, यानी तीनों इनकी भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या हो रहे हैं? सर्वांगसम हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करिए।